ये कटारा ठेला में आप लोगों ने हमको आमंत्रित किया और यहाँ पे दो बातें रखने के लिए बुलाया, इसलिए प्रतापगढ़ के इस आयोजक टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सभी को जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। सुबह से हम लोग निकले, रोटी गाड़ी में लेके बैठे थे और डूंगरपुर में भी कटाराओं की धरती पर, यानी जो कटारा गोत्र है उनके पूर्वज है मालाबांसी माला कटारा, वही कार्यक्रम था। और वहां पे भी हजारों की संख्या में हमारे आदिवासी परिवार के लोग आए हुए थे। जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है वो कार्यक्रम वहीं पे भी हो रहा है। तो वहां पे हम लोग अपना बात रखकर आपके बीच में आते हुए हमें 2-2.5 घंटे लगे और आपके बीच में बहुत देरी से आए, उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। लेकिन एक बात कहना चाह रहे हैं, प्रतापगढ़ के कुछ साथी जो आदिवासी परिवार के विरोधी हैं, भील प्रदेश के विरोधी है, वो क्या सोचते थे पता है? कांति भाई नहीं आएगा, गलत। कांति भाई आदिवासी आएगा और जरूर आया। और जब तक हमारे आदिवासियों को जो तड़पा रहा है, हमारी विचारधारा को तोड़ रहा है, उस आदमी को, उस विचारधारा को तोड़ेंगे नहीं, तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। दूसरा, साथ साथ में आपको भी जब तक हमारी विचारधारा के साथ में जोड़ेंगे नहीं, तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। ये बात हम आपके बीच में कहने के लिए आए। काला जाइना लवट लाइना फुटाफुट तुड़ना कहीं नहीं करना, कोई हाथ पैर नहीं तोड़ने। जो विचारधारा हमारे विरोध में को लूट रहा है, आदिवासियों को खत्म कर रहा है, उस विचारधारा को तोड़कर आपको बचाने का काम भील प्रदेश और आदिवासी परिवार ने उठाया है। उसके हम सिपाही है और कोई बड़ा आदमी नहीं है, और आपके साथ सहयोग से हम लोग ये काम जरूर करेंगे। अभी हम लोग बैठे हुए भाई, हमारे बीच हमारे भील प्रदेश के इंग्लिश में रमेश महिला, हमें क्या तो बोले अंग्रेजी बोले यार, कई खबर तक पड़ेगी हो बोले ये। लेकिन ये जो अंग्रेजी बोल रहे ये आपको समझ में आए नहीं है, लेकिन हम देश को बताना चाहते हैं कि आदिवासियों में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंग्लिश में बोल सकता है, तो उसकी बात भी देश भर के आदिवासियों में जा रही। अरे अंग्रेजी बोलो है का हमें तो हम लोग अंग्रेजी बोल देते मुझे, हिंदी बोलो ना कि नहीं तो अपने भाषा बोलो, नहीं हमें तो साले अंग्रेजी में शौक है। बटे दिल्ली में बैठे बैठो नरेंद्र मोदी भी कांपे तो करो कि कोई एक आदिवासी जो अंग्रेजी बोल रहा है। वहां पे जयपुर में बैठा हुआ अशोक गहलोत भी तो सोचे कि कोई आदिवासी अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेजियों से, अंग्रेजी भाषा से हमको हम ही जानते, ऐसा नहीं। इसी बीच में मैं बैठा हुआ था हमारे भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मांगीलाल जी नैनामा के पास, हमने बात की थी कि कुछ बातें मैंने कहा कहीं रह गई हुई, मन कर पूरी नहीं हम ली गई, तो कुछ बातें रह गई और मेरे को बताओ। मैंने कहा सारी बातें हो गई, कोई बातें नहीं रही है, आप तो आपके वाली ठोक के चले जाओ, जो भी है वो बता दो। पर फिर भी उन्होंने मेरे को एक बात बताई कि प्रतापगढ़ की जेल में सबसे ज्यादा कौन लोग हैं? आदिवासी। क्यों है आदिवासी? उसका जिम्मेदार कौन है? 70 साल से जिन्होंने राज किया, उसी बीच में और आदमियों ने राज किया, किसी ने 35 साल तक राज किया, कोई 5 साल से राज कर रहा है, और कहते हैं कि आने वाले समय में फिर राज करेंगे। तुम्हारे बाप की जमीन जगह जागीर है क्या, तो राज करोगे? अब आदिवासियों को जागना होगा। मैं ये प्रतापगढ़ की धरती से कहने के लिए आया आपको बीच। दूसरा, सबसे ज्यादा आत्महत्या कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कौन जिम्मेदार है उसके पीछे? आगे जिम्मेदार हूं। डूंगरपुर वाला तुम्हारा हाई करे क्या, आंगले करे, तुम्हें मरी जो आत्महत्या कर लो है। हम आदिवासियों को बचाना चाहते हैं, और आदिवासियों को कोई आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वो कौन इंसान है, कौन सी विचारधारा है, कौन नेता है
भी आपको जानना समझना होगा। और जिस दिन ये आप जान गए, समझ गए, तो निश्चित रूप से आदिवासी आजाद होने की कगार पर होगा, आदिवासी आजादी के रास्ते पे होगा। एक बात और है, प्रतापगढ़ के साथी कोई आदिवासी परिवार के लोग हो, विचारधारा के हो, आदिवासी परिवार की विचारधारा से नहीं भी हो, तो प्रतापगढ़ के अंदर एक काम और हो रहा है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। कौन एक आदमी आदिवासी की बात करे, कौन एक महिला आदिवासी की बात करे, या विचारधारा की बात करे, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश की बात करे, तो अपने दुश्मन है वो क्या कर रहे हैं आपको ध्यान नहीं है। कुछ लोगों को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, कुछ लोगों को ये आपके इधर अफीम ज्यादा होती कि नहीं होती है, प्रतापगढ़ जिले में अफीम का धंधा ज्यादा होता है, तो अफीम कहीं से चुपके से लाकर हमारे लोगों को झूठे अफीम के मुकदमों में बहुत ज्यादा फंसाया गया है। उसका भी जिम्मेदार यहाँ का एमएलए है, पूर्व एमएलए है, यहाँ का सांसद है। ये कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। केमने विचार की दो कि यार एमएलए तो हमको चुनाव में दारू की पोटली दे देता है, ममरी आल दे, खजूर आल दे, तो जिन्हें फंसावे हमारे हो पड़ी। तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारे समाज के व्यक्तियों को वहां बर्बाद कर रहे हैं। तो आप लोग चुनाव आते ही, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आपने भी किया होगा, मैंने भी किया होगा, अभी भी हमारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इस सभा में आकर मैं आपको कोई तू तुकारे नहीं बोल रहा हूं, कोई गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन आदिवासी समुदाय को कहना चाहते हैं, चुनाव के समय में क्या करते, वोट ते आलो खरो पण हूं आलियो भाई, धार है कि भाई धारवाड़ो आली जाए, धारवाड़ो है, ये धारवाड़ो नहीं मांगतो है, मैं तो मूत्र वाला कहता हूं उसको। ये घोड़े का पेशाब है, गधों का पेशाब है, और ये पिला पिला के आदिवासियों को बर्बाद कर दिया है। मैं इस इलाके में, वहां तक लगती है आपकी गाड़ो विधानसभा, इस इलाके में मैं भी किसी समय कुछ करने के लिए आया था। ध्यान तो मैंने लोकसभा चुनाव में मैं भी खड़ा हुआ था, और आदिवासी परिवार ने खड़ा किया था, किसी पार्टी का मामला नहीं था, पार्टी का सिंबल लिया था, और एक फोटो आया हुआ इसे हाथ करके ताकत दिखा के, मैंने हाथ जोड़ के निवेदन करके, कोई भीख नहीं मांगी थी, मैंने एक संदेश दिया था कि आदिवासी एक हो जाओ, मुट्ठी में आ जाओ, ताकत बनाओ, और हमारे विरोध में काम करने वाले दिल्ली और जयपुर में जो लोग बैठे उनको मारने के लिए मुझे ताकत दो। लेकिन आप लोगों ने उस ताकत को समझा ही नहीं। वोट आ भी ना कनक बल कटारा ने थोड़ा कर लिया, तारा छंद को ने दिया आप लोगों ने। हम वोट की बात नहीं करते, लेकिन अभी सांसद में जाके देख लो, कनक बल कटारा आदिवासियों के लिए एक शब्द नहीं बोल रहा है। ये आपके घाटो विधानसभा के लोगों के लिए बात कर रहा हूं। दूसरा आपका ये प्रतापगढ़ की विधानसभा में जो भी आपका सांसद है, जमीन के लिए नहीं बोल रहा है। यहाँ पे खदानें खोदी जा रही है, ये जमीन इनके बाप की नहीं है, ये जमीन आदिवासियों के बाप की है। हमने लड़ाइयां लड़ी है, हमारे पुरखों ने लड़ाइयां लड़ी है, बिरसा मुंडा ने लड़ी है, टंटिया भील ने लड़ी है, तो ऐसे नहीं जाने देंगे क्या? हमें खबर है, पूर्व वक्ता ने बताया होगा कि इस जमीन के नीचे अपने गला में होनो पहरा, होनो कोई बाई पहरी ना नहीं लेगा, वाला ने हेयर पहना जी, होनो सोना, सोने से भी ज्यादा कीमती धातु इसके अंदर है। तो ये जमीन किसकी है? आदिवासियों की जमीन है। तो इस खनिज पे अधिकार किसका होना चाहिए? इस धातु पे अधिकार किसका होना चाहिए? अगर इस जमीन को बचाने में हम लोग कामयाब हो गए, या सरकार को कह दिया हम खदान खोदने नहीं देंगे, अगर आप खोदते हो जबरदस्ती, तो आपने 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को उल्लंघन करते हुए आप लोग जमीन खोद रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं मानती है, तो हम लोग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के हजारों लाखों आदिवासियों को लाके यहाँ पे बहुत बड़ा सम्मेलन करके केंद्र सरकार को चेता देंगे कि आपकी 1 इंच भी जमीन नहीं है, हम लोग नहीं देंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है, तो जमीन की लड़ाई को लेके हम सड़क से संसद तक जाएंगे, और संसद से विधानसभा तक जाएंगे, और संसद और विधानसभा की दीवारों की ईंट से ईंट बजा देंगे
जाएंगे और वहां आदिवासियों के अधिकार लागू करवाने की बात करेंगे। फिर भी सरकार नहीं मानती है तो एक प्रावधान और है। वेदांता जजमेंट में कहा गया है, अभी रमेश भाई बोल रहे थे, ग्राम सभा का पावर, अगर आपने ग्राम सभा बना लिया तो निश्चित रूप से कुछ अधिकार हमको मिल सकते हैं। इसके पहले एक और जजमेंट आया है, उसमें यह साफ कहा गया है कि आदिवासी क्षेत्र में जिसकी जमीन उसकी खनिज, उसका खनिज, तो ये जमीन चाहे किसी की खाते हो ना हो, लेकिन यह आदिवासियों के कब्जेदारी जमीन है, तो इसके अंदर से निकलने वाला माल चाहे करोड़ों रुपए का हो, अरबों रुपए का हो, उसमें 50% हिस्सा आदिवासियों को चाहिए। और आदिवासियों को अगर 50% हिस्सा मिल जाता है तो आपके ये छोटे छोटे झोपड़े नहीं होकर प्रतापगढ़ के हर आदिवासी का बंगला होगा, गाड़ी होगी। ये आपको लड़ाई लड़नी है। તમે વિચાર કરતો હો અરે કટે યાર બંગલો ગાડી મળી જાય, આ માથે ફટફટ્યું नहीं है विचार करते हो। मैं कहना चाह रहा आप लोगों को, कुवैत के अंदर पहले देखो कुवैती लोग खजूर बेचते थे, खजूर, और रेत था वहां पे, कोई नहीं था। अचानक कुवैत में पेट्रोल निकल गया, डीजल निकल गया, तो आज की तारीख में सारे कुवैती बिल्डिंग बना बना के आराम से लेटे हुए खा रहे, पी रहे, मस्ती मजी मार रहे। क्यों मार रहे हैं? कि उन्होंने कहा कि कुवैत में निकलने वाला पेट्रोल या कुवैतियों का है, तो इसमें से हमारा हिस्सा चाहिए। सरकार को मजबूर होकर 50% हिस्सा कुवैतियों को देना पड़ा। तो अगर यहाँ पे माल निकलता है, अगर आदिवासी एक ताकत में लड़ाई लड़ते हैं, तो आपका मान लीजिए एक दिन का 1 करोड़ रुपए का या आपका 1 अरब रुपए का माल निकलता है, तो 50 करोड़ रुपए आदिवासी के हो सकते हैं। ये लड़ाई हमको लड़नी है। इसीलिए हम लोग आदिवासी परिवार के नाम पर अनुसूचित क्षेत्र में जमीन बचाओ और आरक्षण बचाओ की लड़ाई लड़ रहे। कुछ समझ में नहीं आया होगा। जमीन की बात हो गई, अब आरक्षण की बात आती है। सारे लोगों ने बता दिया होगा, कुछ समय पहले काकी डुंगरी पे मुकदमे हुए, प्रतापगढ़ के साथियों को भी जेल में डाला, मुकदमे हुए। वो मुकदमे करने वाला कौन था? ये कौन आदमी थी तुम्हें खबर है? कांग्रेस ने, बीजेपी वाला। इन लोगों ने हमारे लोगों को फंसाया और 7,000 लड़कों के ऊपर मुकदमा किया, कई मास्टर माथे मुकदमा किया। मैं महिलाओं को कहना चाह रहा हूं, कमल कहना चाहूं, एक महिला ने मुजरा में पेट में 7 महीने में शुरू तो बच्चा था उसके पेट में, और वो महिला कह गई, अरे हमारे लड़कों को क्यों मार रहे हो? 7 नकी वो है। पुलिस वालों ने उस महिला के पेट में डंडे बरसाए और 7 महीने का बच्चा उसके पेट में मर गया। तो उस महिला को नौकरी चाहिए थी, समाज के लिए लड़ने आई थी। ऐसी क्रूरता, ऐसा अत्याचार आदिवासियों पे हो रहा है। तो हम लोग, ये महिला आई थी, मैं भी आदिवासी हूँ, आदिवासी की लड़ाई में मेरा भी भागीदारी होना चाहिए, मारे भी भाग जुए। तो वो सिर्फ बोली थी, उसके बदले उस महिला के पेट से बच्चा भी मर गया और कुछ समय बाद में बच्चेदानी फट गई, महिला भी मर गई। तेरी सरकार आदिवासी ने फैलने करी છે કે આદિવાસી ને મારવાનો કામ કરે, એની સરકાર હાથે આપણે રહેવું પડે કે પછી આપણે એ લડાઈ લડા હનુમાન કા હાથે રહેવું પડે? તમે તય કરજો। इसके साथ साथ मैं बीजी बात करवा चाहूं, मैं बोलो ही खबर पड़े कि नहीं पड़े? थोड़ी थोड़ी पड़े क्या हंगड़े पड़े? नहीं, सब पड़ती है। तो काकी खबर पड़ी जाए जिनके नवा सोराई मेवाड़ी ने मारवाड़ी वैसे कर दीजिए कि हमारे गांठलवान में थोड़ा खबर पड़े। अभी कुछ समय पहले जयपुर में कांग्रेस और बीजेपी के नेता को राजपूत समाज ने बुलाया। राजपूत रही गए हरदा मोसी वाला, हम यहाँ विरोधी नहीं, तुम्हारा जेम करता हुआ हम करो, हम हमारा काम कर रहे हैं, आप आपका काम करो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आदिवासियों को दबाने का काम करोगे तो हम भी आपके विरोध में खड़े होंगे। हम लोग ये यहाँ से कह रहे हैं। तो जयपुर में वो कांग्रेस के, बीजेपी के, अन्य पार्टियों के हमला राजपूत एक गांधे में डेबेटा, और उन्होंने तय किया कि 10% ESW का आरक्षण મળેવી जो है, मैंने ये कब पड़े हैं
14 से 15% आरक्षण राजपूतों को मिलना चाहिए। वो सरकार जाने ने काम जाने कटलो મળે ને કટલો નહીં મળે અમારો કોઈ લીવું દીવું નહીં। પણ હું તમને એટલે કહી રહ્યો હું કે રાજપૂત સમાજ कांग्रेस નો ઝંડો ઘેરસુડી લાવી જાય, बीजेपी નો ઝંડો ઘેરસુડી લાવી જાય, ઘેર ખૂટી મૂકીને આવી જાય ભાઈ मार्गदर्शन કરી। समाज की जाजम पर राजपूतों ने फैसला लिया कि हम कांग्रेस और बीजेपी में कहीं भी चुनाव लड़े, लेकिन राजपूत समाज का नुकसान हो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। ऐसे समाज वालों के दबाव से उनके नेताओं ने बोला, वसुंधरा ने बोला, राजेंद्र राठौड़ ने बोला, कांग्रेसी नेताओं ने बोला। ये मैं इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, बाद में समझाऊंगा इसको मैं आपको। उसके कुछ दिन बाद जाट समुदाय, जाट ने खबर है एक शब्द जाट आपने थोड़ो अलग कहवाय, वो जाट शब्द नहीं हो। जाट एक जाति है, जाट एक जात है। तो पूरा राजस्थान ना जाट कांग्रेस बीजेपी फलाना टेकड़ा बाकड़ा हंगड़ा दादे बेटे बेटा उन्होंने तय किया हम समाज के विरोध में कभी नहीं जाएंगे और जाट समुदाय की लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने एक फैसला लिया कि राजस्थान का मुख्यमंत्री किसान का बेटा जाट ही होना चाहिए। तो जाट की मीटिंग हो गई। उससे कुछ दिन बाद अब 2-3 दिन पहले ब्राह्मण समुदाय ने जयपुर में मीटिंग किया। उसमें भी कांग्रेस बीजेपी अन्य पार्टियों के सारे लोग आए और उन्होंने फैसला लिया कि राजस्थान का मुख्यमंत्री ब्राह्मण होना चाहिए। एक कह रहा है राजपूत होना चाहिए, एक कह रहा है जाट होना चाहिए, एक कह रहा है ब्राह्मण होना चाहिए। तो इस अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी इलाके के 17 सीट आदिवासियों की रिजर्व है, 10 सीटें प्रभावित होती है। तब आप थोड़ा सा निकल जाओ, छोटी साली निम्बाड़ा वल्लभनगर उधर जालोर पानी के इलाके में ये सारी 10 सीटें आदिवासियों की है। तो आदिवासी कभी क्यों नहीं बोल रहा है कांग्रेस बीजेपी वाले कि हमारा भी मुख्यमंत्री होना चाहिए? कभी बोला किसी ने? आपके प्रतापगढ़ के रामलाल मीणा ने बोला क्या कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए? नहीं बोला। ये आपका घाटों का कौन है? हरेंद्र नरोबा, उसने कभी बोला कि आदिवासियों का मुख्यमंत्री होना चाहिए? हरेंद्र नरोबा को रात में वोट दिए और मैं उसको तो मैं कह रहा हूं वो वहां जाके ए मोदी साले मारा ऐसा गीत गाता है वहां जाके और तो सालों तुम लोग वहां पे आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाला आदमी भेजना चाहिए था और आपने ऐसा आदमी को भेज दिया। फिर क्या मिलेगा आपको? पता करो आप लोग। हमारे डूंगरपुर के जितने भी एमएलए हैं वो भी काम नहीं कर रहे। बांसवाड़ा के 2 मंत्री आदिवासियों के लिए काम नहीं कर रहे और वो नहीं बोल रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। उदयपुर के जो भी बने हुए हैं, चाहे हमारे कांग्रेस को चाहे बीजेपी को, वो भी नहीं बोल रहे। तो कौन बोलेगा आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए? कौन बोलेगा? ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमको अगली बार टिकट नहीं देंगे, हमको खड्डे में डाल देंगे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, हम बोल रहे हैं आदिवासी परिवार भील प्रदेश की विचारधारा बोल रही है कि राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री आदिवासी होना चाहिए। और मेरे बोलने से, मांगीलाल के बोलने से, रमेश भाई के बोलने से, डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदमियों के बोलने से राजस्थान का मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं बन सकता। वो आपकी वजह से मुख्यमंत्री बनेगा, आपकी वजह से मुख्यमंत्री बनेगा। अगर आपने कांग्रेस और बीजेपी को आपके घरों से भगा दिया और हमारी विचारधारा का आदमी आपने जयपुर भेज दिया, तो हम लोग कांग्रेस को कहेंगे, बीजेपी को कहेंगे आओ हटे आओ, आदिवासी के पगे पड़ो और कहो कि आदिवासी महोदय हम आपका मुख्यमंत्री बना रहे हैं। चलो मुख्यमंत्री नहीं बनाते, उप मुख्यमंत्री बना दो, इसके बाद में गृह मंत्री बना दो, इसके बाद में ट्राइबल मिनिस्टर बना दो, इसके बाद में आपका पंचायती राज मंत्री बना दो। 4 से 5 मंत्री अगर हम लोग यहाँ से 17 विधायक सीट के जाते हैं तो 5 मंत्री आपके होंगे। तब आपको पुलिस प्रशासन नहीं डराएगा, तब आपकी जमीन नहीं छीनी जाएगी, तब आपकी ग्राम सभा बनाने का पावर वहां से देंगे। तो
आमे हमारे घेर भरवा करो कि तुम्हारा कमला मुट्ठी भरवा करो। हम लोग हाथ में रोटी लेके दौड़ रहे, वो तुम्हारा हमें उबो भाई, मेरी माता और समान होगी। हम आपके सामने खड़े, जितने भी आपके सामने बोले, ये मांगीलाल नन्ना एमए इंग्लिश से ये चाहत मास्टर बनी जाए ना, हो पड़ेगी भाई। ये रमेश भाई महंगा इंग्लिश में कोचिंग करवाता है। ये भाई जितने भी साथी देते हैं, मैं सबके नाम नहीं लूंगा। ये मोहन भाई होंगे, सालू वाला होगा, बहुत सारे साथी होंगे। ये सारे के सारे बीएड धारी लोग, मास्टर ने ट्रेनिंग करी ली। तमार हमें वो उबो हतरा सोफड़ी बेफरा पड़े लोग, मास्टर ने ट्रेनिंग की थी। मारे आई बाप भी मगड़ा में हो लाकड़ा लावी लावी ने सार कापी कापी ने खड़े खोड़ी खोड़ी ने किसी किसी नाम में बढ़ाप जा, तो हमारे मन था तो नहीं गया कि हमारे नौकरी करवी है। पर हमें विचार की दो, हमें नौकरी करेंगे तो हमारा समाज जी गरीब है, अनंत सुरम नौकरी नहीं मिलेगा, तो हमें लड़ाई लड़ो अनंत सुरम नौकरी अलावा ये लड़ा हमें लड़ी हो जा भाई। जाना बावजूद भी हमें नहीं जाना माने किसी मन का गाड़ी दी, क्यों गाड़ी गाड़ी अगर नवरो करे ना का वोट आप एटले करे। आदिवासी परिवार भील प्रदेश वोट की परवाह किए बिना काम कर रहा है, और हम लोग आदिवासियों को बचाना चाहते हैं, जमीन बचाना चाहते हैं, आरक्षण बचाना चाहते हैं, और आदिवासी की संस्कृति बचाना चाहते हैं। संस्कृति की बात आई तो कुछ लोग हमको यूं कहते हैं, ये आदिवासी परिवार वाला भील प्रदेश वाला ईसाई यही कही, बट तुम्हारे आरएसएस के आदमी वनवासी वाले कहते हैं ये ईसाई यूं बोलते। तो मैं इनको कहना चाह रहा हूं, ये झंडा लगाए ये ईसाई का है क्या? ये ईसाई ना झंडा, क्या झंडा ये झंडा क्यों है? फिर रातों क्यों ये रातों सफेद ले लो, ये झंडा है क्यों? मैं बताना चाह रहा हूं, आदिवासी ना ईसाई है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना बुद्धिस्ट है। आदिवासी आधो आधो धनी है, देश का मालिक है, धरती का मालिक है। ये संविधान बोले, सुप्रीम कोर्ट बोले, और ये अपना झंडा जो रातर वाला बापसी जिन्हें आपने पगे लागा 20 बोले मिला 20 दे डाले, या दारे वाला बापसी मानो जी आपने रोशनी आले, तो हिंदू वाला तो नहीं किया आना बापसी में, सूर्य ने नहीं किया, झंडा बदली नाचो बंधवा कर दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम्हारा जो करना करो। इसके बाद में चांद है, ये साइड में तारा है, तो एक सादाबासी में एक तारो अटे वैसे मिल गई, मुसलमान नहीं किया, और एक तारो खाली ईसाई नहीं किया, तो अपने करे तो तंडा सीधी आदिवासी के नहीं, तो बाप कौन है? आदिवासी बाप है, तो बीजा ताना टेक्टर करने क्या जाओ पड़े भाई। हम लोग किसी धर्म के विरोधी नहीं, ये हमारा झंडा है। आदिवासी इस देश का मालिक है, अरे पूरी विश्व में आदिवासी सबसे पहले समुदाय उभर के आया है। उसके बाद में धीरे धीरे अपने से अलग हो गए, या फिर कहीं कहीं चले गए, वो गैर आदिवासी हो गए। थोड़े बात था गुरु लगे। मैं एक बात और कह के जाना चाह रहा हूँ, पहले शुरुआत में 2015 में आप लोग हमारे साथ में जुड़े थे, रमेश भाई, मांगीलाल भाई, ऐसे कुछ साथी आए थे, जालोद भी आए, सब जगह पे आए। तो उस समय इनको मौका कम मिलता था बोलने का, क्योंकि हम लोग नवा नवा बनकर मौका नहीं आला, वो उल्टू पुल्टू बोली जाए, हमें फंसी जो भाई के हिच्चा वगैरह काम नहीं साले। नवरात्र में अगर पेलो भूपो पूरो नहीं ही के, डाकड़ो पूरो नहीं ही के, तो बीमार थई जाए। इन कहे हमारे डोहा डाकड़ भूपा आवे ने हमें खबर नहीं पड़े, फैस करो कहने गई, तो हम लोग इनको सिखा रहे थे उस समय, और तब जाके प्रतापगढ़ में ये काम हुआ है। और हमारे लोग जैसे ही काम करते जोहार यूं कहते, तो तुम्हारे अटे वाला हो क्या कटे लायो जोहार, झारखंड लायो है, छत्तीसगढ़ लायो है, अटे कहते जोहार बोले, हम इधर राम राम बड़ा है कहता भाई। इसको बस ध्यान से सुनिए। उसके बाद में धीरे धीरे फिर जोहार का प्रभाव बढ़ गया, तो कहे जाता ईसाई है। फिर देखो कुदरत का करिश्मा, इस प्रकृति का पावर, सुप्रीम पावर ऑफ नेचर, उसने इशारा किया और देश का राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में निकले और आदिवासी इलाकों में गए, और जहां जहां आदिवासियों की सभा हुई उन्होंने बोला सभी आदिवासी भाइयों को मेरी ओर से जोहार, ऐसा नरेंद्र मोदी ने बोला।
तब बीजेपी वालों के पीछे से नींबू लेने लग गई, लपाक 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 लपाक। ये क्या हो गया यार, ये आदिवासी के शब्द कैसे बोल रहा है? आरएसएस वालों का लफड़ा पड़ गया, वनवासी वालों का लफड़ा पड़ गया कि भाई उनका नेता जोहार बोल रहा है। ये पास में अपने दाहोद इलाके में आए और बोले बधा आदिवासी भाई बहनों जोहार। ये मामला बीजेपी वालों को समझ में आ गया, नहीं कहीं न कहीं आदिवासी सही है और प्रधानमंत्री भी बोल रहा है, तो उन्होंने विरोध करना कम कर दिया। फिर कांग्रेस वाले बचे थे, वो कहे ये महाशय वो ये और उसके कुछ समय बाद में इनके सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले और जहां जहां आदिवासी इलाका में गए उन्होंने क्या बोला, सभी आदिवासियों को मेरी ओर से जय आदिवासी जय जोहार। वीडियो है। उसके बाद में उन्होंने यह भी बोल दिया, वो तो पढ़ा लिखा आदमी है, उसने यह भी बोल दिया कि इस देश का असली मालिक आदिवासी है। तब कांग्रेस वालों के पैरों नीचे जमीन खिसक गई और जोहार का विरोध करना उन्होंने बंद कर दिया। देखो ये कुदरती पावर कितना ताकतवर होता है। आदिवासी कुदरत को मानते हैं, कुदरत ने ऐसा हथौड़ा मारा कि तू बोल ये बोलू पड़ जीवन में आगे थोड़ा बोला। वो कुदरत का पावर है, सादा सूर्य चंद्रमा धरती आसमान पवन पानी नु पावर है। अक्कल दिखा देखी नहीं बोला तो ने साले एम करी बोलो पड़ जी। ये वो फेर सच्चा आता है थोड़ा कर्मचारी, थोड़े से कर्मचारी, कलेक्टर, एसपी, थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम, विकास अधिकारी, इनको क्या लेना कांग्रेस बीजेपी वालों से? तो हमारे इंसान बोलते थे जोहार जोहार रुके। फिर कुदरत ने अखबार में बड़ा बड़ा आपने पढ़ा होगा जोहार नमस्कार, ऐसा बोलते ही इनके सबके पिछवाड़े लाल में और जोहार का विरोध करना बंद कर दिया। तो ये ताकत आपने आदिवासियों की है। ये कुदरत ने उनको कहा कि आदिवासी सही आदमी है, हमारा आदमी आएगा जोहार बोलना, नमस्कार बोला ठीक है, जोहार बोलो तो नौकरी करो, नहीं तो दो। ये भी करी करना चाहिए। दूसरी इसी मौके पे मैं एक बात और कह के जाना चाह रहा हूं कि हम लोग आने वाले समय में ये मांगे भाई आपने कटे कौन सी तारीख को प्रतापगढ़ का आपका वो कार्यक्रम। दूसरा हम लोग आने वाले समय में इस आदिवासी इलाके से आप लोग यहां से जाते हो उदयपुर, यहां जाते हो बांसवाड़ा, यहां आते हो डूंगरपुर, जमीन आदिवासी की है और जाना है तो आदिवासी की गाड़ी जाएगी, उससे 1 रुपया भी नहीं लेगा टोल वाला। ये भी हम लोग कहना चाहते हैं और गैर आदिवासी प्रजा को कहना चाहते हैं, आओ हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के दो। बिल प्रदेश में आपका स्वागत है। बिल प्रदेश बनेगा तो मात्र भील पिड़ाओं के लिए नहीं रहेगा, इसमें ब्राह्मण भी आएगा, राजपूत भी आएगा, एससी भी आएगा, दलित भी आएगा, ओबीसी भी आएगा। और टोल हटाने में अगर आप हमारा साथ देते, ये 31 मार्च को ब्लॉक स्तरीय अर्नोद, ये हमारे राणा पुंजा भील की मूर्ति का अनावरण दलोट में हो रहा है। तो अगर आप जो साथी आना चाहते हैं वो भी आओ। और ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। हाथों अपना कांग्रेस वाला भी हाथों तभी आते आगे बेहद खराब है, क्या बात हो रही है। बीजेपी वालों को भी बुलाओ, धार्मिक लोगों को भी बुलाओ, लेकिन माइक आपको तब तक नहीं मिलेगा तब तक आप आदिवासी की बात नहीं करोगे, तब तक उनको माइक नहीं देना है। सुनाओ, उनको समझाओ और कहने की बहुत सारी बातें। लेकिन एक दूसरी बात और है, ये प्रतापगढ़ इलाके में मैंने पूर्व वक्ताओं ने कहा होगा, लेकिन मैं राजस्थान सरकार को यहां से कहना चाहता हूं, आदिवासियों के जैसे झोपड़े हैं भाई, जैसे जिंदगी गुजर कर रहा है, माइक्रो फाइनेंस वाले आ गए इस इलाके में और सारे लोन ले लिया, लोन नहीं भर पा रहे,
तो कोने किने बाकरू सावल नहीं जाए, कोने गाय ले नहीं जाए, कोने मोल नहीं जाए, कोने थापड़ा उतारी लिए, कोई पत्र उतारी लिए, कोई बेड़ो ले नहीं जाए, अजमोड़े मटके ले नहीं जाए। क्या बना रखा है ये? अभी राज्य सरकार इसके ऊपर एक्शन ले और माइक्रो फाइनेंस वालों को इस आदिवासी इलाके से भगाए, नहीं तो हम लोग उनको कहीं के नहीं छोड़ने वाले। हम लोग इस मौके पे कहना चाह रहे प्रतापगढ़ के इलाके में, यह आपका पीपलगुट वाला इलाका, घाटोल वाला इलाका, बहुत सारे हमारे लोगों ने माइक्रो फाइनेंस के नाम से लोन ले रखा है। तुमने दिया क्यों दिया तुमने आदिवासियों को लोन? नहीं देगा आदिवासी, देश का मालिक है, जाओ घंटा भी नहीं उखाड़ पाओगे, कोई आदिवासी लोन नहीं भरेगा, जितना दामो हमारा है, जाओ। ये तुम्हें खोना पड़ेगा, बड़े उन्हें काल तक की लड़ कर हवा खाई जो है। इसके लिए संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़नी होगी। इस लड़ाई में भी आपको साथ देना होगा। मांगीलाल भाई ने, कांति भाई ने, रमेश भाई ने, अमान भाई ने, सालू भाड़ा ने या लड़ी ली या हमारे पैसा वसूली नहीं, हम आपके लिए लड़ेंगे, लेकिन आप हमारा साथ दोगे तो निश्चित रूप से आज इस लड़ाई को हम जीत के दिखाएंगे। अगर आप घर बैठे रहे तो हमारा को भी पुलिस वाले अंदर ले जाके डंडे मार सकती है, ये ध्यान रखना। पर पुलिस वाले हमको हाथ लगाने वाले नहीं है, मैं सही बता रहा हूं। पुलिस वाले हमको इसलिए हाथ लगाने वाले नहीं है, अगर किसी को अंदर किया तो पूरे भील प्रदेश में ज्वाला फूट जाएगी, रोड पे लोग आ जाएंगे। ये मैं बोल रहा हूं, अगर यहां से हम रास्ते में जाते हुए किसी ने भी एक खरोच भी डाली तो प्रतापगढ़ की कलेक्ट्री को फूल हम बना देंगे, हमारे डूंगरपुर की कलेक्ट्री को हमारे लोग फूल बना देंगे, बांसवाड़ा की कलेक्ट्री को फूल बना देंगे। भील प्रदेश का कारवा कमजोर नहीं है। कम से कम राजस्थान के इस इलाके के 50 से 60 लाख लोग भील प्रदेश के कारवे के साथ में है, मध्य प्रदेश के 40 लाख लोग इस कारवे के साथ में है, गुजरात के 40 लोग इस कारवे के साथ में है, और भील प्रदेश के इस टेरिटरी में 2 से 2.5 करोड़ हमारे साथ में है। चाहे वो गैर आदिवासी प्रजा क्यों नहीं हो, भील प्रदेश के विरोधी नहीं है। इसलिए आओ हम सब मिलकर एक संकल्प ले कि आदिवासियों की 5वीं अनुसूची लागू नहीं होती है तो हम भील प्रदेश का निर्माण करेंगे, और भील प्रदेश का निर्माण होते ही 5वीं अनुसूची आप लेके चले जाओ, ऑटोमेटिक 6ठी अनुसूची लागू हो जाएगी, जिससे आपके ऑटोनोमस काउंसिल का पावर आपको मिल जाएगा। ये पावर भी आपके पास में है। मेरी बात को सुना, नाना सोरो बैठे गेरे साड़ा बागरा आप तो वही पुनः खाई जाए। बरसात भी इस इलाके में हो गई है, और मैं मांगीलाल भाई ने 24 तारीख का आह्वान किया है। इस वीडियो में आप लोग कोई बढ़िया सा लो भाई, 16 मांगीलाल नलवा 16 हमारे 16 अप्रैल भील प्रदेश 16 अप्रैल जिला स्तर वाला लसाड़िया नगर पालिका किया। हाँ 24 तारीख को मांगीलाल नलवा भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्र संयोजक ने आदिवासी परिवार की सामाजिक यूनिट ने आपसी मंथन करके इस इलाके में राजस्थान सरकार ने 5वीं अनुसूची आर्टिकल 244(1) और उनके आदिवासियों के प्रिविलेज को हनन करते हुए राजस्थान सरकार ने 243 ZC का खात्मा करते हुए घाटोल का जो आपका नगर पालिका, डूंगरपुर में सागवाड़ा नगर पालिका और दलोट नगर पालिका और सिमारी नगर पालिका, खेरवा नगर पालिका, जो नगर पालिका बनाने का षड्यंत्र सजा रहा है, उसके विरोध में कल अपने खंड मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर, SDM कार्यालय पर, जिला कलेक्ट्री पर भारी संख्या में जाके आप सभी लोग ज्ञापन देंगे, और ये लड़ाई हम लोग यहां से लेके वहां तक लड़ेंगे। इसलिए मैं इस भील प्रदेश के तमाम साथियों को कहना चाहता हूं कि कल के आह्वान भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का सम्मान मोर्चा के साथ में कंधे से कंधा मिलाते हुए इस ज्ञापन को सफल बनाएंगे, और निश्चित रूप से हम जो नगर पालिका बन रही है उसको निरस्त कराने का काम करेंगे। नगर पालिका निरस्त क्यों करवा रहे हैं? 5 किलोमीटर के रेडिएशन में बाजार बच जाएगा, गैर आदिवासी प्रजा आ जाएगी, बाहर से लोग आ जाएंगे, प्लॉट खरीद लेंगे, फिर रोड की लाइट रात को जलेगी, उसका बिजली का बिल आदिवासियों को भरना पड़ेगा। नुकसान है कि नहीं? मकान बनाओगे
तो नगर पालिका चेयरमैन के पास में जाके परमिशन लेना पड़ेगा, फिर वो जितना मकान बना रहे हैं उस मकान का पैसा भरना पड़ेगा और 90 साल की लीज पर आपको मकान रहेगा। उसके बाद में फिर आपका मकान गिरा दिया जाएगा। और ये जमीन आदिवासी की है, अगर नगर पालिका नहीं पंचायत है तो हमारा मकान 1000 साल तक कोई नहीं गिरा सकता। ये पावर आपका रूढ़िगत ग्राम सभा में है, आदिवासी परंपरा में है। नहीं चाहिए हमको नगर पालिका, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। मेरी बात को सुना, कड़वी लगी हो तो कड़वा आज बोला ही नहीं, कभी और बोलेंगे। कड़वी लगी हो फिर भी दिल में उतार कर ले जाना, और जो लोग चले गए हैं उनके लिए वीडियो बताना, और आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन लेके चल रहे हैं। आप झुकना मत। देखिए, किसी कार्यक्रम में हम नहीं आ सकते तो आप हमारा इंतजार मत कीजिए। जितने भी आपके स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जितने भी वक्ता है, सबको मौका दीजिए और तैयारी में जुट जाइए। मिशन 2023 आदिवासी मुख्यमंत्री मिशन के लिए आप लोग तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से आपके सारे काम हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। जो जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। तुम्हारा नहीं है। जय जोहार का